हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेईई मेंस 2023 में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बच्चों एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? अ स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम is tied to end of the massless string of the length 1 meter. If the breaking tension of the string 400 Newton, then the maximum linear velocity the stone can have without breaking the string. Okay, when it rotate in a horizontal plane. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रेकिंग टेंशन दे रखा है और उस ब्रेकिंग टेंशन के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी यानी कि v कैलकुलेट करना है। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा कॉनिकल पेंडुलम का, वहां से भी हम इसको यूज कर सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, वो कॉन्सेप्ट यूज करके भी। ठीक है, और देखिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, पर उससे पहले जरा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर ऑब्जर्विंग द सिस्टम इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। तो पहले मेथड में मैं यहाँ पर सिस्टम को इस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ही सॉल्व करने वाला हूँ। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप फोर्स यूज करेंगे वो फोर्स आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। करेक्ट है, पहला ये पॉइंट आप क्लियर रखें कि जो फोर्स हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट ना, बच्चों के दिमाग में ये पॉइंट हमेशा रहता है कि कब सेंट्रीफ्यूगल होगा कब सेंट्रीपिटल होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर आप सिस्टम को उस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ही जाके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं दूसरा मेथड से भी करवाऊंगा, बट आप ये समझिए कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं, ठीक है, किस तरह से सॉल्व करूंगा, ये देखिए, ऑब्जर्विंग द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड द रोटेशनल सिस्टम। अगर आप रोटेशनल सिस्टम के बाहर जाके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो रोटेशनल सिस्टम के बाहर है, नाउ इन दैट कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा बच्चे यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट ना, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। चलिए तो पहला ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट मेथड यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करके बताता हूँ। तो देखिए बच्चे आपको क्या क्या दे रखा है? सर हमको दे रखा है यहाँ पर टेंशन, तो T और यहाँ पर mg। अब इसका रोटेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। तो जब ये रोटेट होगा तो यहाँ पर देखिए ये टेंशन है, ये एंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पर इस टेंशन के लिए मैं एक कंपोनेंट कंसिडर करूंगा। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चे, थीटा। यानी कि यहाँ पर टेंशन का कंपोनेंट आएगा आपके पास T cos थीटा। राइट ना, और यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपके पास कितना, T sin थीटा। करेक्ट है बच्चे। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा कंसिडर करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर एक्ट करेगा बच्चे हमारे पास mg। ओके बेटा, चलिए इक्वेशंस बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे हम, यहाँ पर हमारे पास आएगा T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और हम करेंगे यहाँ पर T sin थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। r मतलब यहाँ पर जो आपको ये रेडियस गिवन है वो रेडियस आपको देखना पड़ेगा। तो सर रेडियस तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप यहाँ देखो बच्चे, अगर मैं बोलता हूं कि ये L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है तो थीटा एंगल के साथ ये L cos थीटा हो जाएगा। राइट ना, और इसका वर्टिकल ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ये L sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो रेडियस होगा दैट रेडियस इज इक्वल्स टू L sin थीटा। ओके, चलिए कि सर थीटा हमारे पास नहीं है तो यस हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए पहले इक्वेशन पे चलते हैं। पहले इक्वेशन में आपको बोला हुआ है T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, आपको मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो mg की जगह मैं यहाँ पर 1 into 10 इस तरह से रख सकता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने 10 कंसिडर किया है। ठीक है, T cos थीटा इक्वल्स टू 10, T का वैल्यू भी मेरे पास है 400, सो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज mg डिवाइडेड बाई t, यानी कि 10 बाय 400 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 40। तो देखिए बच्चे मैंने यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 1 बाय 40। ओके, नाउ सिमिलर पैटर्न में मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन है साइन के लिए भी। साइन का इक्वेशन क्या था? साइन का इक्वेशन था T sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और r की जगह हमको क्या यूज करना है,
एल साइन थीटा। आर की जगह हमको क्या यूज करना है, एल साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चे यहां पर मैं टी, इस साइन थीटा को मैं यहां पर लेके जा रहा हूं, यानी कि टी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल में इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए हम बहुत जनरल सा जो कॉन्सेप्ट हमको मैथ में पढ़ाया जाता है वो यूज कर लेते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना, तो यहां से जो आपके पास मैं पूरा लिख देता हूं बच्चे इसको। तो यहां से देखिए, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 40, 40 स्क्वायर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 1600। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 1600, राइट ना। सो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 1600 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ हम चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, राइट ना। तो 1600 माइनस 1 दैट इज 1599। तो ये लेने से बेहतर है मैं सीधा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना रख दूं, 1। यस, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली, चलिए आप इसको ले लीजिए कि अगर आप 1599 डिवाइडेड बाय 1600 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिल जाएगा बच्चे, 1 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैं 1 पुट डाउन कर सकता हूं, तो मेरे पास v कितना आएगा, t मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय m v, और मैं कर दूंगा इसका रूट। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए बच्चे, मास आपको 1 किलोग्राम दे रखा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी 1 मीटर है, सो दिस विल बी कैंसल आउट, यानी कि v इक्वल्स टू रूट ऑफ t आ जाएगा, और रूट ऑफ t कितना है 400, सो रूट ऑफ 400 यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आंसर कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, ये वाला ऑप्शन। ओके, ठीक है, इसको सेकंड मेथड से भी करते हैं, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सेकंड मेथड में देखो बच्चे, यहाँ पर हमने डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल सर्किल कंसीडर कर लिया। सो ये लेंथ होगा बच्चे, यहाँ पर लेंथ इक्वल्स टू रेडियस। ओके, देखो हॉरिजॉन्टल सर्किल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस, क्योंकि जितना लेंथ था उतना ही ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, और मैक्सिमम टेंशन भी यही होगा। ये देखो यहाँ पर जो टेंशन आप लिखने वाले हो वो टेंशन T होगा, एंड दैट T टेंशन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चे T इक्वल्स टू FCP, FCP इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, एंड r इक्वल्स टू मैं L लिख सकता हूँ बच्चे यहाँ पर। सो दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू T L डिवाइडेड बाय m। आपको पता है मास 1 किलोग्राम और लेंथ भी 1 है, दिस विल बी कैंसल आउट, अगेन v इक्वल्स टू रूट ऑफ t आ जाएगा, रूट ऑफ t यानी कि रूट ऑफ 400 दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए दोनों ही मेथड से मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया बच्चों, राइट ना। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।